श्री रामचरितमानस के पावन पाठ में जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और सम्मिलित हो जाइए। भगवान का पावन पाठ होने जा रहा है। आज उत्तरकांड प्रारंभ हो रहा है। उत्तरकांड में आपको रामचरितमानस में आपके हृदय में जितने भी संशय होंगे वो सारे मिट जाएंगे, क्योंकि उत्तरकांड रामचरितमानस का वह भाग है जो सभी चीज़ों के उत्तर आपको मिलेंगे। इसीलिए इसका भाव तुलसीदास जी ने नाम रखा उत्तरकांड। सीता राम 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 सीता, ये भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान का पावन नाम लेते हैं और स्मरण करते हैं और भगवान को बुलाते हैं। हे प्रभु आइए और इस पावन कथा में भागीदारी करिए। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। राम सिया राम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। हरि श्री सरस्वती नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान आय के प्रभु आसन ले लो। आओ प्रभु आसन ले लो। सुनो कथा करूँगान। सीता राम 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 जय सिया राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो। नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके न हो जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो सगटे हो सप्त जहाज। सीता राम 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 सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। कथा में सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सुबोध दीक्षित जी, प्रीति नीरज जी, कृष्णा पांडे जी, तमाम सज्जन जुड़ चुके हैं। उत्तरकांड में हम लोग जा रहे हैं। लंका कांड कल समाप्त हो गया। भगवान रावण को मारकर वापस आ रहे हैं। और उत्तरकांड में सबसे बड़ी बात यह है कि रामचरितमानस का जो ये उत्तरकांड है, इस उत्तरकांड में आप सभी लोगों को दिमाग में, दिल में जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर इस उत्तरकांड में आप सबको मिलने वाले हैं।
पहले संस्कृत के श्लोक हैं ताकि गंभीरता से श्रवण करें, उसके बाद सीधे आपको रामचरितमानस की चौपाई, दोहों इत्यादि के व्याख्या सहित वर्णन होगा। कथा में हमारे ऊर्जा राम राज साजू जी कथा में जुड़े हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। हनुमान जी महाराज आप सब पर कृपा करें, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। संस्कृत में दोहे हैं, आइए दो श्लोक हैं, श्लोकों का अध्ययन करें। संस्कृत में थोड़ा हाथ तंग है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। माता सरस्वती हनुमान जी कृपा करें। सीताराम। उत्तरकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान। उत्तरकांड। श्लोक। केकी कंठाभनीलम, केकी कंठाभनीलम, सुरवर विलसति पादाब्ज चिह्नम, शोभाढ्ययं पीतवस्त्रम, सरसिज नयनम, सर्वदा सुप्रसन्नम, पाणव नराच चापम, कपिनिकरयुक्तम, बंधुना सेव्यमानम, नौमीड्यम जानकीशम, रघुवर मनिशम, पुष्पकारूढ़ाम राम। भगवान राम की उत्तरकांड के प्रथम श्लोक में वंदना की गई है। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम जी को के स्वरूप का वर्णन करते हुए वंदना कर रहे हैं। क्या? केकी कंठाभनीलम, मतलब मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबर धारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। आप लोग भी तुलसीदास जी के भगवान के स्वरूप की वंदना करें। दूसरा श्लोक है। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ, हर कोमलाव महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज जलिलतौ, चिंतकस्य मनु भंग संघिनौ। तुलसीदास जी भगवान श्री राम की आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। भगवान के जो राम जी के चरण कमल हैं, सदा ब्रह्मा जी और शिव जी अपने हृदय में बसाए रखते हैं। हरे कुंद इंदु गौर सुंदरम, अंबिका पतिभीष्ट सिद्धिदुम, कारुणिक कलल कंजलोचनम, नौमि शंकर मंगमोचनम। कुंद के फूल और चंद्रमा के शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल को देने वाले
दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये उत्तरकांड का आपका दोहा श्लोक तीसरा है। आइए अब शुरू करते हैं। क्या? दोहा नंबर 1। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रहा एक दिन अवधि कर, अतियारतपुर लोग, अतियारतपुर लोग। जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, प्रसतन राम वियोग, प्रसतन राम वियोग। 14 वर्षों में सिर्फ एक दिन शेष रह गया। राम जी वापस आने वाले हैं। 14 वर्ष बीत गए। देखो, जब ज्यादा समय बीत जाता है तो तकलीफ नहीं होती है, जब कितना समय नजदीक आ जाता है तब तकलीफ होती है। जैसे कोई तुम्हारे घर आने वाला हो और वे पता है कि 6 महीने बाद आएगा, तो आपके 5 महीना 29 दिन तो बढ़िया से निकल जाएंगे, लेकिन जब 30वां दिन होगा, 6ठा महीने का अंतिम दिन होगा, तो आपको उसके आने की इच्छा और लालसा बढ़ जाती है और हम उसके इंतजार के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसे ही श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक दिन ही बाकी रह गया। अतः नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं, राम आ नहीं रहे हैं और राम के वियोग में दुबले हो रहे हैं। स्त्री पुरुष सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, राम क्यों नहीं आए, राम क्यों नहीं आए। अवधपुर में लोग सब सोच रहे, अवधपुर में राम क्यों नहीं आए। हर सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब चेर। प्रभु आगवन जनाव जनु, नगर रम्य चहुफेर। इतने में सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। कौशल्यादि मातु सब, मन आनंद अस होय। आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहत सबको। राम जी आ रहे घर में, राम जी आ रहे घर में। कौशल्यादि इत्यादि माताएं बड़ी आनंदित हो रही हैं। 14 वर्षों के बाद मेरा बेटा आ रहा है। 14 दिन के बाद आए तो प्राण निकल जाते हैं, 14 वर्षों के बाद राम आ रहे हैं। ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना चाहता है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी आ गए। अरे भरत नयन भुज दक्षिण, पर कहीं बार ही बार। जान सगुन मन हरास अति, लागे करन विचार। अरे हाँ, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वो विचार करने लगे। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। क्या करने लगे? रहे हुए एक दिन, अरे अवध हारा। अरे रहे हुए एक दिन, अवधि धारा, अवधि धारा। एक दिन बचा है, प्राणों के आधार रूप अवधि का एक दिन शेष रह गया। कि राम भरत के प्राणों के आधार है भैया। रहे हुए एक दिन अवधि हार, अवधि धारा, अवधि धारा। समझत मन दुख भय हुआ पारा, भय हुआ पारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की धों बिसरायो।
जाने कुटुल की मोहि बिसरायो। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ अभी तक नहीं आए? क्या कारण है मेरे राम अभी तक नहीं आए? क्या कारण है प्रभु अभी तक नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? भरत जी बोले हर मन में सोचे, क्या भुला दिया रघुनाथ हमें तुम, क्या भुला दिया? अरे भुला दिया तुमने हमको क्यों? नाथ बताओ क्यों भुला दिया? क्यों भुला दिया? भुला तो नहीं दिया हमको, ऐसा तो नहीं है भूल गए हो। मुझे कुटिल जानकर तो नहीं भुला दिया। भरत के मन में विचार आने लगे हैं। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, लक्ष्मण बड़ भागी, समुझत मन दुख अरे राम पदार बिंदु अनुरागी। आहे धन्य, अरे आहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा। ताते नाथ संग नहीं लेना, ताते नाथ संग नहीं लेना। सुनील तिवारी जी कथा सुन रहे हैं भैया? राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। भरत जी सोचे हे भगवान, मेरे राम जी हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो आहा मेरे लक्ष्मण भैया हैं, धन्य हैं जो श्री राम जी चंद्र जी के चरणविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मेरा साथ नहीं लिया। राम सिया राम जय सीताराम, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मृदुल स्वभाव। बात ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु ने मेरी करनी पर ध्यान दें, भरत सोच रहे हैं जो करनी समुझे प्रभु मोरी। अरे बात ठीक है, जैसे मन में कभी कभी लोग बातें करने लगते हैं। अब बहुत लोग तो बातें करते करते भैया इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं हम क्या कर रहे थे। हमारे गांव में एक लाला जी थे, कई बार वो प्रथा सुबह सुबह जब जाते थे पेशाब करने के लिए पाखाना, तो लोटा लेकर के जाते थे। पहले गांव में नहीं थे तो लोग गांव के बाहर लोटा लेके जाते थे। थोड़ी दूर बाद वो मन में बात करते करते बड़बड़ाते बड़बड़ाते अपना लोटा ही फेंक देते थे। फिर उनको ध्यान आता था कि अरे हम तो कहीं जा रहे थे, दिमाग कहाँ चला गया। कभी कभी भगवान जब व्यथित होता है व्यक्ति, अथवा किसी की आदत होती है, अथवा जब अपने मन में पीड़ित होता है तो अपने मन से बातें करता है। और एक बात बता दें आपको, सबसे बढ़िया बात है अपने आप से बात करने लगो तो दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने से बात कर लो। तो भरत जी आज नंदीग्राम में अपने आप से ही बात कर रहे हैं, अपने आप ही अपने आप को दोषी बना रहे हैं, अपने आप ही अपनी करनी पर पछता रहे हैं, अपने आप ही लक्ष्मण को बड़भागी बता रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। कभी कभी व्यक्ति एकांत में अपने आप से बहुत बातें करता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बातें करता है। और कहने लगे जो ठीक है बात है, यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान देंगे तो 100 करोड़ कल्पों तक मेरी करनी का मुझे छुटकारा नहीं हो सकता।
अरे जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। 100 कल्पों तक अरे जन अवगुण प्रभु मान न खाऊ। भरत जी सोचे दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भरत अपने आप ही सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु सेवक का अवगुण कभी मानते नहीं। राम का जो स्वभाव है वो अत्यंत कोमल है। फिर अरे हमारे इस गलती को तो भुला ही देंगे, फिर हमको तो भुला ही देंगे, हमारे इस करने को तो भुला देंगे। इस तरह की बातें सोच रहे हैं भरत जी। आहा, मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम मिली है राम सगुन शुभ होई। ओ मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिले हैं राम सगुन शुभ होई। हाँ सगुन शुभ होई। बीते अवध राहि जो प्राणा। भरत जी सोचे बीते अवध राहि जो प्राणा। अधम कवन जग मोहि समाना। राम सिया राम जय सीता देव। मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है, सब बातें देखो मन में हो रही हैं। मेरा भरोसा पक्का है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवध बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। तो मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। सोच रहे मन में भरत करते बहुत विलाप। कैसे होगा राम से मेरा अरे मिलाप। एक दिन शेष रह गया है, अगर एक दिन में नहीं आएंगे तो ये मेरे प्राण चले जाएंगे। 14 बरस बीत गए भैया, कहाँ रह गए हो राम, कहाँ रह गए हो राम। मन में सोच रहे हैं, मन में बातें कर रहे हैं, अपने आप से बतला रहे हैं। कभी कभी आदमी अपने आप से बतियाता है, पड़ोसी कहता है क्या बात, तो भाई कुछ नहीं, बात कुछ नहीं, हम अपने आप से बतला रहे हैं। और ये विद्वान लोगों के साथ में होता है, मूर्ख नहीं करते। मूर्ख तो खुद दूसरों से बात क्या नहीं करते, तो अपने से क्या करेंगे। जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है, अथवा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर होता है, अथवा जो व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान होता है, अथवा जो व्यक्ति ज्यादा समझदार होता है, वही अपने से बातें करने लगता है। लेकिन कई बार तो ये बीमारी भी हो जाती है। आज भरत जी अपने आप से बात कर रहे हैं, मुझे क्षमा कर देंगे, कर देना चाहिए, क्योंकि उनका मृदुल स्वभाव है, मेरी करनी बड़ी कठिन है, आएंगे कि नहीं आएंगे। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनपोत। बहुत सुंदर दोहा है, समझिए। भरत जी श्री राम जी के विरह में, विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। देखो भैया, विरह बड़ा कठिन है, किसी का वियोग बड़ा कठिन है। उस वियोग की स्थिति में मन डूब जाता है सागर में, विरह सागर में डूब जाता है। भरत विरह सागर में डूब रहे थे। उसी समय हमारे हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। जब जब संकट पड़ा है रामचरितमानस में, श्री राम कथा का आप दर्शन कीजिए। जब घोर संकट पड़ा है तो कहीं न कहीं हमारे हनुमान जी महाराज आकर के उस संकट का निवारण किए हैं। तभी तो सब हनुमान जी के भजन करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओ महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आ गए बजरंग बली, आ गए और ब्राह्मण का रूप बना लिया है। भरत डूब रहे थे, हनुमान जी उन्हें डूबने से बचाने के लिए पोत के समान, पोत माने जहाज अर्थात नाव के रूप में प्रकट हो गए। डूब रहे थे भरत जी, प्रकट हुए हनुमान, प्रकट हुए हनुमान। अरे हाँ, प्रकट हुए हनुमान। विप्र रूप को जान कर करे भरत सम्मान। अरे हाँ, करे भरत सम्मान। बैठ देख कुशासन, अरे बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृशगात। राम राम रघुपते जपते, स्रवत नयन जल जात। भरत के स्रवत नयन जल जात। देखिए भरत का दर्शन करिए। प्रीति जी भी जुड़ी है, हमारी धर्मपत्नी वीना जी भी जुड़ गई। आज थोड़ा विलंब हो गया, हनुमान जी क्षमा करें, माया मोह में फंस गए थे हम। अरे जंजाल बहुत है, दिमाग स्थिर ही नहीं हो रहा था। लग रहा था आज कथा नहीं हो पाएगी। दोपहर में कुछ ऐसा उलझा दिमाग कि वो सुलझ ही नहीं पाया। बहुत सुलझाने का प्रयास किया तब यहाँ तक आ पाए हैं। भगवान तेरी माया बड़ी प्रबल है, जिसको तू चाहेगा वही बचेगा, ये ध्यान रखे। राम सिया राम जय सीताराम। बैठे देखी कुशासन, कहाँ बैठे भरत जी? कुशासन पर बैठे हैं, कुश का आसन बनाए बैठे हैं भैया। जटा मुकुट कृशगात, और अपने जटाओं का ही मुकुट बनाए हैं। कृशगात माने बड़े दुबले हो गए हैं। अरे खाना खेबे ना करें भरत महाराज 14 साल, वो कंदमूल खा रहे थे, वो कंदमूल भी नहीं, उससे भी कम आहार कर रहे थे। भरत जी पृथ्वी पर नहीं सो रहे थे, गड्ढा बना के सोए। भरत जी साधुओं का भेष बना करके रहे। भरत जी नंदीग्राम में रहे, जबकि राज मिला था राजा दशरथ ने। आज तो 2-2 फुट के लिए लड़ाई हो रही है, भाई भाई मार मरवल करने को उतारू हो, चाहे हम हो और चाहे आप हो, चाहे जगत का कोई भी इंसान हो, परेशान करते हैं बेवजह सबको। भरत का चरित्र देख लीजिए। राम जमीन पर है तो भरत गड्ढे में है। राम कंदमूल फल खा रहे हैं, भरत वो भी सूक्ष्म आहार कर रहे हैं। हनुमान जी ने देखा कि भरत भैया चटाई बिछाए बैठे हैं और कर क्या रहे हैं? राम राम रघुपति जपत राम। अरे स्रवत नयन जल जात, आंखों से नीर बह रहा है, मुख से राम राम कह रहे हैं कि घर कब आओगे, राम कब आओगे। बीती जाती है अवधि, सोचे भैया भा। अरे बीत जी जाती है अवधि, सोचे भरत जी भाई, कितने समय में आएंगे रामचंद्र रघुराय। कि घर कब आओगे, कब आओगे प्रभु, ये विचार करके राम राम कह रहे हैं और साथ में आंखों से आंसू बह रहे हैं। देखत हनुमान अति हर्ष हो, देखत हनुमान अति, देखत हनुमान अति हर्ष हो। पुलक गात लोचन जल बरस हो। ओ पुलक गात लोचन जल बरस हो। राम राम। ऐसी दशा को देखकर मेरे हनुमान जी बहुत हर्षित हो गए। अरे ये तो हमसे बड़े वाले भगत हैं, हम का है भाई। जब अपने से बड़ा कोई मिलता है
तो मन में हर्ष होता है, तो हमसे ज्यादा मेहनती है, ये तो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है। हनुमान जी ने देखा, बहुत हर्षित हुए, अरे भरत जी, और पुलक गात, शरीर पुलकित हो गया है, लोचन जल बरसे हो, और नाकों से जल की धारा बहने लगी, हमसे ज्यादा भगत हैं। अरे मन महु बहुत भांति सुख मानी हो हनुमान जी, हाँ हनुमान जी, मन मह बहुत भांति सुख मानी। मन में हनुमान जी ने भरत को देखकर बहुत प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव किया। बोले हो श्रवण सुधा समवानी, तब हनुमान जी अमृत के समान कानों को प्रिय लगने वाली भाषा को उच्चारण किया है। ओ राम सिया राम जय सीताराम, जासु बिरह सोचहु दिन राती, ओ सोचहु दिन राती। हनुमान जी, मेरे हनुमान जी बोले हैं क्या भरत जी, अरे जासु बिरह सोचहु दिन राती, भैया रटहु निरंतर गुण गण पाती, भैया रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। ओ जासु बिरह सोचहु दिन राती, हाँ सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। हनुमान जी कहने लगे, भरत भैया, आप जिनके विरह में आप रात दिन सोच करते हैं, भूलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों का निरंतर आप नाम रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले भगवान श्री राम जी, मुनियों की रक्षा करने वाले आ गए हैं, सकुशल आ गए हैं, कि सकुशल आ गए हैं। देखिए राम आ गए। हनुमान जी ने भरत जी को संदेशा पहुंचाया है। रिपुरन रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। ओ सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, रसावंत जिम पाई पीयूषा। रिपुरन जीते सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिम पाए पीयूषा। देखो भैया, जैसे श्री राम जी ने बताया, श्री राम जी के बारे में हनुमान जी ने कहा, शत्रुओं को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत के सारे दुख दूर हो गए, भूल गए भरत जी दुखों को। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है, भरत भैया ने जैसे खबर सुनी है, भरत जी सब भूल गए। को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। जब भरत जी ने पूछा हनुमान जी से, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंदित होने वाली बात सुनाई है, तुम कौन हो, अरे तुम कौन हो। भरत जी, हाँ भरत जी पूछ रहे, अरे तुम कौन हो।
अरे हनुमान लाए खबरिया, राम आते नगरिया। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया। जय हो हनुमान जी। हनुमान जी लाए हैं खबर। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये बात बताइए। तब राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम जय सीताराम। राम आए नगरिया, हनुमान लाए खबरिया, राम आते नगरिया। हनुमान जी ने कहा, मैं अरे मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, कपि हनुमाना। नाम मोर सुन कृपा निधाना, कृपा निधाना। हाँ दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु रघुपति कर किंकर। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेटऊ उठ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, हृदय समाता। नयन श्रवहि जल पुलकित गाता, पुलकित गाता। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय सिया राम। देखिए भैया, मैं दीनों के बंधु रघुनाथ का दास हूँ। मैं कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जात का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी हनुमान जी को गले लगा करके मिलते हैं। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, अरे मिले आज मोहि राम प्रीते, राम प्रीते। ओ बार बार बूझी कुशलाता, बार बार बूझी कुशलाता। तो कहूँ देव कहा सुन भ्राता, तो का देव कहा सुन भ्राता। भरत जी ने, हे हनुमान, भरत जी ने कहा, भाई हनुमान जी, आप तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, समस्त दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ घड़ी में इस संवाद के बदले में आपको क्या दूं? यह संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखूं कछु नाही, कर विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात पुरेन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहूं। यह संदेश, यह संदेश के बदले में तुम्हें क्या दूं? मैं देने के लायक नहीं हूं। जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र और हाल सुनाओ। भाई तब हनुमंत नाई पद माथा। देखिए हनुमान जी भरत जी के चरणों में माथे को रख दिया। ओ तब हनुमंत नाई पद माथा, गहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, हाँ कृपाल गोसाई।
सुमिरहि मोहि दास की नाई। कहे भरत जी, कहे भरत जी, तब हनुमंत नाई पद माथा। हनुमान जी ने, भरत जी ने कहा मुझे उनका चरित्र सुना दो, और तब हनुमान जी भरत जी के चरणों में मस्तक को नवा दिया है। राम सिया राम। श्री रंगनाथ की सारी गुण कथा कहने लगे, कह रहे अरे बजरंगी लाए खबरिया, नाथ आते नगरिया। बजरंगी, आइए भजन गाते हैं। अरे बजरंगी लाए खबरिया, नाथ आते नगरिया। राम सिया राम जय सीताराम। सीता, चलिए भजन बाद में कहते हैं, प्रसंग को आगे बढ़ा ले, भजन ये बाद में होगा। कौन सा? बजरंगी, हाँ जी, बजरंगी लाए खबरिया, नाथ आते नगरिया। आते नगरिया राम, आते नगरिया। सारे चरित्रों को सुना दिया। तब भरत जी ने कहा, भरत जी ने कहा भैया हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद करते थे? बताओ भैया। देखो, जब कोई आपको अपना प्रिय मिलता है, कोई प्रिय से कोई दूसरा मिलता है, तो यही पूछते हैं कि भैया ने हमको कभी याद किया? क्या हमारी अम्मा हमको कभी याद करती है? ऐसे लोग पूछते हैं। तो भगवान भरत को प्रिय थे और भरत राम को प्रिय थे। तो हनुमान जी से पूछने लगे, क्या मुझे अपने दास की तरह आपके सामने कभी जिक्र किया? तो आप देखिए, राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। देखिए भैया, भरत जी पूछेंगे, हनुमान जी बताएंगे, बहुत सुंदर छंद है। तो निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कियो, कबहु मम सुमिरन कियो, कबहु मम सुमिरन करियो। ओ सुन भरत बचन विनीत, अति कपि पुलक तन चर नहीं पर्यो, पुलक तन चर नहीं पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गन, कहत अज जगन्नाथ जो, हाँ नाथ जो। काहे न होए विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो, हो कि सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या अपने दास को कभी याद करते थे? दास की भांति मेरा स्मरण करते थे? भरत जी के अत्यंत विनम्र वचनों को सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं और मन ही मन विचार करने लगे, जो चराचर के स्वामी हैं, श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुणों का समूह वर्णन करते हैं, वे भरत ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुण समुद्र क्यों न हो? देखो हनुमान जी ने क्या कहा, भरत से पूछा, भरत ने पूछा कि याद करते थे? तब हनुमान जी पुलकित शरीर से उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे, चराचर के स्वामी श्री रघुवीर जिनके गुणों का वर्णन करते थे, वो इतने विनम्र हैं, इतने सीधे हैं, इतने सज्जन हैं, इतने बढ़िया हैं, हमने तो देखा तो देखते रह गए। कंचन बिटिया सीताराम जय श्री राम। कल है संडे, आराम से देर से भगवान की कृपा से उठना, कल भगवान की कृपा से आनंद पूर्वक सुख पूर्वक सो लेना, क्योंकि आप लोग जो 7 दिन काम करते हो, एक तो संडे मिलता है। राम सिया राम जय सीताराम, राम प्राण प्रिय नाथ तुम। भरत कहने लगे, राम प्राण प्रिय नाथ तुम,
सत्य बचन ममतात पुन पुन मिलत भरत सुनी हरस न हृदय समात। अरे हाँ हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा हे नाथ, हे भरत जी, आप श्री राम जी के को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे भ्रातात, यह वचन मेरा सत्य है। यह सुनकर भरत जी हनुमान जी से बार बार गले मिल रहे हैं। आहा आहा, राम सिया राम जय सीता राम, और हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई तुरत, भरत चरण सिरुनाई तुरत गयो कपि राम पहि, कही कुशल सब जाई हर्ष चलो प्रभु जान चढ़े। राम सिया राम जय सीता राम। देखो भैया, भरत का संदेशा सुनाकर, भरत जी को संदेशा सुनाकर कि राम जी आ रहे हैं, फिर हनुमान जी महाराज तुरंत चरणों में सिर नवाया है और हनुमान जी श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़ करके चले। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। देखो भैया, अब विमान चलेगा, विमान को अयोध्या के पास पहुंचा करके कथा को विराम करना है। अरे हरसि भरत कौशलपुर आए। कहाँ थे? नंदीग्राम में। राम आ रहे हैं ये जानकर। अरे हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। अरे आ रहे राम मेरे आ रहे, अरे आ रहे राम मेरे आ रहे। 14 वर्षों के बाद, आहा 14 वर्षों के बाद रावण वध के पश्चात, 14 वर्षों के बाद रावण वध के पश्चात राम मेरे आ रहे, राम मेरे आ रहे घर को। यह बात हर्षित होकर के अयोध्यापुरी आए और उन्होंने गुरु जी को समाचार सुनाया है। अरे पुण्य मंदिर महाबात जनाई, हाँ भरत जी भाई, आवत नगर कुशल रघुराई। पुण्य मंदिर पहले गए गुरु जी को बताया कि राम आ रहे हैं, फिर महल में गए सबको बताया है कि राम आ रहे, राम मेरे आ रहे घर को। 14 वर्षों के बाद रावण वध के पश्चात ओ राम बानर भालुओं के साथ राम मेरे आ रहे घर को। अरे सुनत सकल जननी उठ धाई, जननी उठ धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समुझाई, कहे प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पूर्वासिन पाए, समाचार पूर्वासिन पाए। नर अरु नारी हरषि सब धाये। देखिए महलों में खबर हुई, खबर होते ही सब जननी बहुत तगड़े तेज से दौड़ उठी। भरत जी प्रभु का कुशल कहकर सबको समझाया। बात जंगल में आग की तरह बात फैल गई, नगरवासी सब जान गए तो सभी स्त्री पुरुष हर्षित होकर दौड़ पड़े। कहाँ विमान आ रहा है? दध दूर बारू चन फल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। देखो भाई, सब सुहागिना स्त्रियां, सिंदूर गामिनी मतलब जो सौभाग्यवती हैं, वो स्वागत के लिए दही दूध गोबर गोरोचन
फल फूल मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोनों के थालों में भर भर कर हथनी जैसी चाल चलती हुई सौभाग्यवती स्त्रियां दौड़ पड़ी। आहा, राम मेरे आ रहे घर को, 14 वर्षों के बाद रावण लंका को निश्चर दल को बर्बाद। 14 वर्षों के बाद रावण वध के पश्चात वानर भालुओं के साथ राम मेरे आ रहे घर को। अरे जे जैसे ही तैसे ही उठी धाम ही, जैसे बैठे रहे तामल पहने ठीक, नहीं पहने तो दौड़ पड़े, कपड़ा पहनने भर की फुर्सत नहीं। जे जैसे बैठे ते धाम ही, और जे जैसे तैसे उठी धाम ही। बाल वृद्ध संग, अरे बाल वृद्ध का संग न लाओ। देखो, बुजुर्ग आदमी को संग हम नहीं लाना चाहिए, और बच्चों को जो जैसा बैठे था जिस दशा में वैसे ही उसी दशा में उठकर भाग पड़ा। बालकों को वृद्धों को नहीं ला रहे साथ में। एक एक हर एक का अभी बूझ ही भाई, हाँ बूझ ही भाई। तुम देखे दयाल रघुराई, तुम देखे दयाल रघुराई। दौड़ रहे आहा नगरवासी सभी, हाँ दौड़ रहे। देर हो जाने के डर से बालकों को बूढ़ों को कोई साथ में नहीं लाया। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या तुमने देखा अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अवधपुरी प्रभु हाँ आवत जानी, आवत जानी। भई सकल शोभा के खानी, बहै सुहावन हाँ त्रिविध बयारी, हाँ त्रिविध बयारी। बहै सुहावन हाँ त्रिविध समीरा, भई सरजू तत निर्मल नीरा। सिया राम, देखिए राम जी आ रहे हैं। अयोध्या मंगलमयी हो गई है। प्रकृति कैसे सजती है तो उस समय दर्शन करने योग्य था। ओ सरयू जी का जल निर्मल हो गया है। सुंदर वायु बढ़न बहने लगी है। त्रिविध सुंदर मंद सुगंध वायु। राम सिया राम, जय सीताराम। आ रहे राम मेरे आ रहे घर को, 14 वर्षों के बाद। 14 वर्षों के बाद रावण कुल को बर्बाद कर, रावण कुल बर्बाद। वानर भालुओं के साथ राम मेरे आ रहे घर को, घर को, घर को। तो देखिए क्या दशा है। हरे हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत। अरे हाँ भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम यति, सन्मुख कृपा निकेत। अरे हाँ सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा
के धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चल दिए। आ रहे, हाँ आ रहे। कोई भाई आता है तो इस संसार का तो कोई भाई तुम्हें खुश नहीं होता। पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया इस जीवन में कि हमारे भाई ही हमारे दुश्मन हैं। सच बता रहे हैं, भाई ही भाई का दुश्मन हो गया। भगवान राम को देखिए, आ रहे, भरत जी जा रहे, राम जी आ रहे, भरत जी जा रहे लेने। तो इधर महिलाओं की स्थिति देखिए, बहुतक चढ़े अचारिन, निरखहि गगन विमान, निरखहि गगन विमान। देखे मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राम मेरे आ रहे, घर को 14 वर्षों के बाद। रावण वध के पश्चात, वानर भालुओं के साथ राम मेरे आ रहे घर को। स्त्रियां बहुत सी अपने छत पर चढ़ गईं। छत पर चढ़ के देख रही है जहाज कहाँ आ रहा, राम मेरे आ रहे बन को। अरे भैया यहाँ कहीं चले जाओ तो अपने घर के लोग ही प्रतीक्षा नहीं करते। ये है कलयुग। भाई बंद तो कहते मर जाए बढ़िया है, जो कुछ है प्लाट प्लूट हमें मिल जाए। कर्म नहीं करना चाहते लोग, वैसे हथियाना चाहते हैं। तो भगवान भाइयों का, यहाँ कलयुग के भाइयों का भगवान भला करे। देखो त्रेता में कैसे भाई थे, कैसे थे लोग नगर के। अरे परिवार को तो छोड़ो, पूरी अयोध्या की स्त्रियां छत के ऊपर चढ़ गईं और देख रही हैं विमान कहाँ आ रहा। आ रहे राम मेरे आ रहे, कहाँ आ रहे? घर को 14 वर्षों के बाद, रावण वध के पश्चात। ओ रावण कुल को करनाश, वानर भालुओं के साथ राम मेरे आ रहे घर को। चढ़ी चढ़ी देख रही हैं कहीं दिख जाए, और ऐसे नहीं खाली नहीं देख रही, गीत गा रही हैं मीठे मीठे सुरों में। अरे आ जाओ रघुनाथ देर हो रही, आ जाओ श्री राम देर है हो रही। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर शान। बढ़े कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है। ऐसा है भैया, जब पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता है तो समुद्र में हलचल बढ़ जाती है। तो ऐसे भगवान पूर्णिमा के चांद हैं। अवध अयोध्या क्या है? अयोध्या समुद्र है। भगवान के आने का, चंद्रमा निकलने का देखते हुए शोर हो रहा है, और शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां तरंगों के समान लग रही, सब दौड़ रही हैं। कोई इधर देखती है, कोई उधर देखती है। भगवान के रथ को सब लोग देखते हैं। कोई इधर देखते हैं, कोई उधर देखते हैं। रघुनाथ के पुष्पक यान को सब लोग देखते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। अभी इंतजार करने दे, बाकी कथा कल कर ले। राम सिया राम जय सीताराम 11 बज रहा है। राम सिया राम, बाकी की कथा कल होगी। स्त्रियां छतों पर निहार रही हैं। पुरुष जैसे बैठे थे वैसे ही भाग पड़े हैं। हाँ? जैसे बालक वृद्धों को घर छोड़ दिया है, भगवान को मैं पहले देखूंगा।
भगवान राम को मैं पहले देखूंगा। ये चरण जो है, द्वितीय चरण रामचरितमानस अति शीघ्र पूर्ण होने वाली है। उत्तरकांड के 2-3 हो गए हैं, धीरे धीरे हम लोग इस समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला चरण हो चुका था, दूसरा चरण में हम लोग पहुंच रहे उत्तरकांड में। अब पहुंच गए हैं भैया, राम जी आ रहे हैं। राम जी आते ही बैठेंगे गद्दी पर, फिर काकभुसुंडी रामायण शुरू होगी। सारे प्रश्नों के आपको उत्तर मिलेंगे, संशय होगा समाधान किया जाएगा। काकभुसुंडी महाराज गरुड़ जी महाराज का समाधान करेंगे, उसी में समस्त लोगों की शंकाओं को समाधान हो जाएगा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा करने के बाद बड़ा हल्कापन लगता है, सच बता रहे हैं। आज तो बड़ा भारीपन था, बीपी हो गया था 200। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे देख, इसको सुनकर, इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। चैन से रहिए और रहने दीजिए, आज का यही संदेश है। और एक भजन, अब एक नई माइक हमारे यहाँ हमको गिफ्ट मिला है थोड़ी देर के लिए, तो उसमें एक भजन आपको सुनाते हैं। यूट्यूब पर आप सुनिए। हनुमान जी खबर लाए हैं, तो ये हनुमान लाए, बजरंगी लाए खबरिया। हो जय जय राम।